नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो ब्रिज में आपका स्वागत है। यदि आप वीडियो में नए हैं और आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए तथा शेयर भी ज़रूर कीजिए। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के सभी भावों में फल, कौन से भाव में क्या फल देता है। सबसे पहले तो हम शनि ग्रह के बारे में कुछ बताता हूँ आपको। शनि ग्रह कुंडली में न्यायाधीश का रोल करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसको बहुत अच्छा फल देते हैं, और कोई व्यक्ति यदि बुरे कर्म करता है तो बुरा देते हैं। लोग शनि की साढ़े साती में बहुत डरते हैं कि साढ़े साती है, ऐसा नहीं है। साढ़े साती में शनि करोड़पति भी बना देता है, बहुत अच्छा फल देता है। यदि वो व्यक्ति अच्छे कर्म किए, लोगों के साथ अच्छा किया तो बहुत अच्छे फल देता है। शनि कभी भी किसी को खराब फल नहीं देता। शनि से डरना बेकार है, शनि से कभी मत डरिए आप। शनि बहुत न्यूट्रल रहता है, मतलब संतुलित करता है। वो किसी के इस बारे में भेदभाव नहीं करता। तो आइए अभी हम जानते हैं शनि जी के बारे में, हर भाव में फल। अब हम आपको शनि के 12 भाव में फल बताएंगे। उससे पहले कुछ और बताता हूँ। शनि ग्रह के संबंध में अनेक भ्रांतियां हैं। उसको मारक, अशुभ और दुख का कारक माना जाता है, लेकिन शनि उतना अशुभ और मारक नहीं होता जितना उसको अशुभ माना जाता है। इसलिए शनि केवल मात्र शत्रु नहीं, मित्र भी होता है, और मोक्ष देने वाला एकमात्र ग्रह शनि ही है। जातक के साथ न्याय करता है। जो लोग अनुचित कार्य करते हैं और किसी को भी अपने स्वार्थ के लिए प्रताड़ित करते हैं, तब शनि उनको दंडित करता है। ये हमेशा ध्यान रखिए, मैंने अभी आपको बताया भी था। ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है कि शनि वृद्ध, तीक्ष्ण, आलसी, वायु प्रधान, तमोगुणी और पुरुष प्रधान ग्रह है। शनिवार इसका दिन माना गया है। इनको कसेला स्वाद पसंद है तथा इनकी प्रिय वस्तु लोहा है। इनका रंग काला, और यह जातक के स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है। शनि राजदूत, सेवक, पैर के दर्द तथा कानून, शिल्प, दर्शन, तंत्र, मंत्र, यंत्र विद्याओं का कारक ग्रह है। ये मकर और कुंभ राशि का स्वामी है और मृत्यु का देवता माना गया है। ये ब्रह्म ज्ञान का भी कारक ग्रह, इसलिए शनि प्रधान लोग संन्यास भी ग्रहण कर लेते हैं। चलिए अब जानते हैं प्रथम भाव में शनि देवता का फल। जिस भी जातक की कुंडली में जब शनि प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति राजा के समान जीवन जीने वाला होता है। यदि शनि अशुभ फल देने वाला है तो व्यक्ति रोगी, गरीब और बुरे कार्य करने वाला होता है। जिन जातक की जन्म कुंडली में शनि वक्री होता है तो वे भाग्यशाली होते हैं। उनके क्रियाकलाप किसी अदृश्य शक्ति से प्रभावित होते हैं। वह जातक अपने पिता के प्रति उतना आज्ञाकारी नहीं होता। प्रथम भाव में शनि वाले जातक अधिकतम एकांतवासी होकर साधना में लगे रहते हैं। ये आविष्कारक भी होते हैं। एवं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि में शनि यदि वक्री होकर लगन में स्थित हो तो जातक राजा या गांव का मुखिया भी हो सकता है। तो ये था आपको शनि का प्रथम भाव में फल। अब जानते हैं शनि का दूसरे भाव में फल। दूसरा भाव धन का भाव भी बोला जाता है। जिस जातक की कुंडली में दूसरे भाव में यदि शनि हो, वह लकड़ी संबंधी व्यापार, कोयला एवं लोहे के व्यापार में धन प्राप्त करता है या आमदनी करता है। ऐसा जातक धन का भरपूर आनंद लेता है और धार्मिक स्वभाव का भी होता है। जातक की वित्तीय स्थिति सातवें भाव में स्थिति ग्रह पर भी निर्भर करेगी। दूसरे भाव में शनि जातक को परिवार से दूर भी करता है। ऐसा जातक सुख, साधन व समृद्धि की खोज में दूर या विदेश की यात्रा भी कर सकता है। उसका भाग्योदय जन्म स्थान या पैतृक निवास से दूर होता है। ये जातक झूठ बोलने वाला, चंचल, बातूनी तथा दूसरों को मूर्ख बनाने में भी कुशल होता है।
यदि दूसरे भाव में शनि आप अशुभ हो तो शुभ फल में कमी आती है, और यदि यहाँ पर शुभ में बैठा है तो शुभ फल में बढ़ोतरी होती है। यदि अशुभ हो तो लगातार 51 दिन तक नंगे पांव हनुमान जी के मंदिर जाए जातक, तो उसको लाभ मिलेगा। और अपने माथे पर दही और दूध का भी तिलक लगाए रोज। अब आइए हम जानते हैं तीसरे भाव का फल। तीसरा भाव साहस और हिम्मत का होता है तथा छोटे भाइयों का होता है। कुंडली में तीसरे भाव में शनि हो तो जातक बुद्धिमान और उदार होता है, लेकिन इसके बाद भी जातक आलसी शरीर रहता है, आलसी बहुत होता है। ऐसे जातक के मन में सदा अशांति बनी रहती है। संघर्षपूर्ण स्थितियों को कठोर परिश्रम के बाद भी मिलने वाली असफलता जातक को बहुत पीड़ित करती है। और तीसरे भाव में शनि जातक के भाइयों से बहुत तनावपूर्ण संबंध रहते हैं, अनबन रहती है, और जातक को माता पिता से मात्र आशीर्वाद के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं होता। माता पिता से उनका बहुत अच्छा रहता है, पर आशीर्वाद ही होता है। इसके अशुभ प्रभाव यदि हो शनि के तीसरे भाव में यदि आपके, तो प्रतिदिन शनि चालीसा अवश्य पढ़े और हर शनिवार को शनि चालीसा लोगों को भेंट करें। तो ये था आपका तीसरे भाव का फल। अब आइए हम जानते हैं शनि का चतुर्थ भाव में फल। चतुर्थ भाव यानी कि सुखेश, ये माता का स्थान। चौथा भाव पहले भी आपको बताया, माता का स्थान धन, वाहन, गाड़ी, मकान, बंगला इसका होता है। पर शनि का यहाँ प्रभाव देख अलग होता है। कुंडली में यदि शनि चौथे भाव में हो तो जातक ग्रहहीन हो जाता है। ऐसे जातक की या तो माता नहीं होती है या माता को कष्ट होता है। ऐसा जातक बचपन में रोगी भी अधिक रहता है। यह भाव सुख का माना जाता है। जातक ग्रह गृहस्थी की जिम्मेदारी नहीं निभाता और अंत में सन्यासी जैसा बन जाता है, शनि यदि चतुर्थ भाव में है तो। किंतु यदि चतुर्थ में शनि तुला, मकर, वृश्चिक या कुंभ राशि का हो तो जातक को पूर्वजों की संपत्ति प्राप्त होती है, यानी पैतृक संपत्ति उसको मिल सकती है। चौथे भाव में शनि जातक को पित्त तथा वायु विकार से ग्रस्त रखता है। अभिभावक से जातक के विचार और सोच एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं। जातक को व्यापार के प्रारंभ में अनेक संकट प्राप्त होते हैं। यदि यहाँ अशुभ है शनि तो गले में अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करें तो उससे शांति मिलेगी। तो ये था आपका चतुर्थ भाव में शनि देवता का फल। अब जानते हैं शनि देवता का पंचम भाव में फल। पंचम यानी पंचमेश, ये संतान का और विद्या का, पढ़ाई का ये भाव होता है। पंचम भाव में वक्री शनि हो तो वह अच्छा प्रेम संबंध देता है। वक्री शनि याद रखिएगा। इसके बाद भी जातक अपने प्रेमी को धोखा देता है। वह अपनी पत्नी एवं बच्चे की भी चिंता नहीं करता। यह जातक भ्रमण बहुत करता है अथवा उसकी बुद्धि भी भ्रमित बनी रहती है। पंचम भाव में यदि शनि हो तो ऐसा जातक पेट की पीड़ा से भी परेशान, घूमने वाला, आलसी, पर चतुर बहुत होता है। यदि शनि उच्च का होकर पंचम में हो तो जातक के पैरों को कमजोर कर देता है। मेष, सिंह, धनु राशि का शनि पंचम भाव में जातक में अहम का उदय करता है, यानी अहंकार हो जाता है, और जातक अपनी बातों को भी गोपनीय रखता है। यदि यहाँ पर आपको शनि अशुभ प्रभाव दे रहा है तो 4 नारियल बहते पानी यानी नदी में प्रवाहित करें, लेकिन नदी का जल स्वच्छ होना चाहिए, तो आपको थोड़ी शांति मिलेगी। और शनि यंत्र का धारण करें, गले में 9 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो ये था पंचम भाव में शनि का फल।
अब आइए हम देखते हैं कुंडली में छठे भाव का फल। छठा भाव रोग, कर्जा, शत्रु, मामा का होता है कुंडली के छठे भाव में। और छठा भाव शनि का कारक ग्रह है, कारक भाव कारक भाव है। छठे भाव में अगर शनि हो तो शनि से संबंधित कोई भी कार्य रात में करने से सदा लाभ होता है। और विवाह 28 वर्ष के बाद हो तो अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। और यदि साथ में केतु अच्छी स्थिति में हो तो जातक धन, लाभदायक यात्रा और बच्चे के सुख का भी आनंद प्राप्त करते हैं। जिस किसी जातक की कुंडली में शनि छठे भाव में हो तो वह सुंदर, शूरवीर, अधिक खाने वाला, कुटिल स्वभाव व शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है। छठे भाव का वक्री शनि यदि निर्बल हो तो रोग, शत्रु एवं कर्जा देता है। यदि यहाँ पर शनि आपका अशुभ है किसी जातक का तो एक काला कुत्ता पालें और प्रतिदिन भोजन कराएं। किसी भी नदी के बहते पानी में एक नारियल और बादाम बहाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। अब आइए हम देखते हैं शनि का सातवें भाव में फल। सप्तम भाव पति या पत्नी का माना गया है, प्लस दैनिक रोजगार का भी माना गया है। लगन में सातवां भाव बुध और शुक्र से प्रभावित होता है ये भाव, पर दोनों ही शनि के मित्र ग्रह हैं, इसलिए शनि इस घर में बहुत अच्छा परिणाम देता है। शनि से जुड़े व्यवसाय जैसे मशीनरी और लोहे का काम जातक के लिए बहुत लाभदायक होता है। यदि जातक अपनी पत्नी से अच्छे संबंध रखता है तो वह अमीर और समृद्ध होगा और लंबी आयु के साथ अच्छे स्वास्थ्य के आनंद लेता रहेगा। साथ ही बृहस्पति भी यदि पहले भाव में हो तो जातक को सरकार से भी लाभ हो सकता है। परंतु यदि जातक बिगड़ेल स्वभाव का होगा या शराब पीने लगता है तो शनि नीच और हानिकारक हो जाता है। यदि यहाँ शनि आपके अशुभ अवस्था में हो तो गले में 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और काली गाय की सेवा करें। पर स्त्री से अनैतिक संबंध कदापि न बनाएं, उससे आपको और हानि होगी। तो ये था आपका सप्तम भाव में शनि का फल। अब हम जानते हैं कुंडली में 8वें भाव में शनि का फल। छठा, 8वां और 12वां शनि का कारक भाव है, इसमें कारक माना जाता है शनि। 8वें भाव में यदि कोई भी ग्रह अधिकतम शुभ नहीं माना जाता है यहाँ पर, लेकिन जिस किसी भी जातक की कुंडली में 8वें भाव में शनि हो तो वह जातक दीर्घायु होता है, उसकी आयु बहुत लंबी होती है, लेकिन उसके पिता की आयु कम हो जाती है। यहाँ पर यदि शनि है तो उसके पिता की आयु कम हो जाती है और जातक के भाई एक एक करके शत्रु बनते जाते हैं। यहाँ यदि शनि है तो जातक के भाई, उनकी अनबन रहती है, मेल नहीं रहता। यह भाव शनि का मुख्यालय माना जाता है, किंतु यदि बुध, राहु और केतु जातक की कुंडली में नीच के हैं तो शनि बुरा परिणाम देगा। यहाँ पर ये आपके यदि अशुभ है या यदि 8वें घर में शनि, तो आप हमेशा एक चांदी का टुकड़ा अपने पास रखें। स्नान करते समय पानी में दूध डालें और गले में सदा चांदी की चेन धारण करें। चांदी की चेन में 12 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। तो ये था आपका 8वां भाव। अब आइए हम जानते हैं 9वें भाव में शनि का फल। 9वां भाव भाग्य स्थान का माना गया है। कुंडली में 9वें भाव में शनि होने पर जातक के 3 घर अवश्य होते हैं। जातक एक सफल यात्रा संचालक या सिविल इंजीनियर भी हो सकता है। वह एक लंबे और सुखी जीवन का आनंद लेगा यदि 9वें भाव में शनि है।
और जातक के माता पिता भी सुख और आनंद लेंगे, जीवन का सुखी जीवन का आनंद लेते हैं। 9वें भाव में स्थिति शनि जातक की 3 पीढ़ियों को शनि के दुष्प्रभाव से बचाता है और ऐसा जातक सभी को सहयोग करता है। शनि ग्रह यहाँ पर सदा उच्च परिणाम ही देता है, उचित परिणाम देता है। पर यदि ये नीच राशि में हो या शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो तो परिणाम कम हो जाते हैं। पर खुद की राशि में बैठा हो और मित्र ग्रह के साथ बैठा हो तो और अच्छे परिणाम मिलते हैं। यदि यहाँ पर शनि अशुभ परिणाम दे रहा है तो चावल या बादाम जल में प्रवाहित करें। पीले रंग का रुमाल सदैव अपने साथ रखें और गले में एक मुखी रुद्राक्ष धारण करें। तो ये था आपका 9वें भाव में शनि का प्रभाव। अब हम जानते हैं, चलिए 10वें भाव में शनि का प्रभाव। 10वां भाव कर्म स्थान माना गया है, पिता का स्थान माना गया है। जैसे चतुर्थ स्थान माता का है वैसे पिता का माना गया है। बिजनेस, व्यापार, नौकरी इसी 10वें भाव से ही देखा जाता है। कुंडली के 10वें भाव में शनि बहुत अच्छे परिणाम देता है ज्यादातर, और शनि लाभदायक भी होता है। यह शनि का अपना घर है, 10वां अपना घर है। शनि अच्छे परिणाम ही देता है जातक को ज्यादातर। जातक तब तक धन और संपत्ति का आनंद लेता रहेगा जब तक कि वह घर नहीं बनवाता। ये एक मेन रीजन है। घर नहीं बनाएगा तब तक बहुत अच्छा रहेगा। जातक महत्वाकांक्षी भी रहता है और सरकार से भी लाभ प्राप्त करता है। ऐसे जातक को चतुराई से काम लेना चाहिए और एक जगह बैठकर काम करना चाहिए, तभी उसे शनि से अच्छा लाभ और आनंद मिलेगा। 10वें भाव का शनि हो तो 10वें भाव का शनि होने पर व्यक्ति धनी, धार्मिक, राज्य मंत्री या उच्च पद पर स्थित होता है। और 10वें स्थान में शनि यदि वक्री हो तो जातक वकील, न्यायाधीश, बैरिस्टर, मुखिया, मंत्री या दंडाधिकारी या कभी कभी ज्योतिष भी हो सकता है। 10वें स्थान में ज्यादातर शनि अच्छे ही परिणाम देता है, पर यदि अपने नीच राशि में हो या शत्रु ग्रह के साथ हो तो परिणाम थोड़े कम हो जाते हैं। पर अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो तो परिणाम और अच्छे होंगे। यदि यहां पर शनि आपको प्रभाव खराब दे रहा है, अशुभ दे रहा है, तो रोज मंदिर में जाएं, कोई भी मंदिर में जाएं और साल में 10 अंधे लोगों को भोजन कराएं। तो गुरुवार को पीले लड्डू बांटे। अपने नाम से मकान कभी ना बनवाएं। शनि यदि यहाँ है तो अपने नाम से मकान कभी ना बनवाएं और माथे पर प्रतिदिन दूध अथवा दही का तिलक लगाएं। यदि शनि अशुभ है तो ये उपाय जरूर करें। ये था आपका 10वें भाव में शनि देवता का फल। अब आइए हम जानते हैं शनि देवता का 11वें भाव में फल। 11वां भाव लाभ स्थान, बड़े भाई का माना गया है। कुंडली के 11वें भाव में शनि हो तो उस जातक का भाग्य का उदय उसके 48वें साल में होता है। जातक कभी भी निसंतान नहीं रहेगा। जातक चतुराई और छल से धन कमाएगा। शनि ग्रह राहु और केतु की स्थिति के अनुसार अच्छा या पूरा परिणाम देगा। राहु और इस केतु की क्या स्थिति है उसकी जन्म कुंडली में, उस हिसाब से वो परिणाम देगा। जिस व्यक्ति के कुंडली में 11वें भाव में शनि हो तो वह लंबी आयु वाला, धनी, निरोगी, सभी सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। एकादश भाव का शनि जातक को चापलूस भी बनाता है। यदि यहां पर शनि नीच राशि में हो या शत्रु ग्रह के साथ हो तो अशुभ फल देता है, पर मित्र ग्रह के साथ या उच्च राशि में हो तो बहुत अच्छा फल देता है। यदि यहां पर अशुभ बल दे
तो शराब और मांसाहार का सेवन ना करें। मित्र के भेष में छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहें। गले में 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। कच्चा दूध शनिवार के दिन कुएं में डालें और कौवों को दाना खिलाएं यदि यहाँ अशुभ शनि है तो ये था आपका 11वें भाव में शनि का फल। अब आप जानते हैं शनि का 12वें भाव में फल। 12वां भाव व्यय और मोक्ष का होता है और शनि 12वें भाव का कारक है। 12वें भाव में भी शनि अच्छा ही परिणाम देता है क्योंकि 6, 8 और 12 ये कारक, ये भाव 6, 8, 12 का कारक है। सबसे पहले तो जातक का कोई शत्रु नहीं होता, छठे भाव को देख रहा है और उनके अनेक घर होंगे। उसके परिवार और व्यापार में भी वृद्धि होती रहती है, वह बहुत अमीर होगा। किंतु जातक यदि शराब पिएगा या मांसाहार करेगा तो शनि नीच का हो जाएगा। और 12वें भाव में शनि होने पर व्यक्ति अशांत मन वाला, बकवादी, कुटिल दृष्टि, निर्दय, निर्लज, खर्च करने वाला होकर धन धान्य से बर्बाद हो जाएगा। परंतु यहाँ पर यदि उच्च का राशि का हो और मित्र ग्रह हो तो अच्छा ही फल देने वाला होता है। और यदि 12वें भाव में शत्रु ग्रह या नीच की राशि हो तो और खराब फल देता है। यदि यहाँ पर शनि किसी जातक की कुंडली में अशुभ हो तो जातक को कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और शराब मांस से दूर रहना चाहिए। और यदि हो तो 4 सूखे नारियल बहते जल में प्रवाहित कर दें, नदी में प्रवाहित करें और 7 मुखी रुद्राक्ष कंठ में धारण करें। शनिवार के दिन काले कुत्ते को और काली गाय को रोटी खिलावें और कड़वे तेल और उड़द का दान करें तो उससे शनि की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो ये था आपका शनि का 12 भाव में फल। तो ये आपकी आपके कुंडली में शनि कौन से भाव में क्या है वो आप देखिए। नमस्कार।